अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन शर्मा और हायर मैथमेटिक्स में आपका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर स्पेस, और ये उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि नेट गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई हायर कॉम्पिटिटिव या यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम्स लाइक बीएससी मैथमेटिक्स। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो डैट कि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक हम जो वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो उसके लिए आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए एनर्जी की तरह काम करते हैं, दैट मीन्स एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं। सो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक कमेंट करें। ये काफ़ी क्वेश्चन थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, टीएमबीयू में पूछा गया है 2013, 2015, 2018 में इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए समझना होगा। तो यहाँ पे गिवन देखिए क्या कह रहा है, प्रूव डैट ए फील्ड, कोई फील्ड हमारा क्या है, कैन बी रिगार्ड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड एफ ऑफ के। सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन है के क्या है, फील्ड है, और एफ क्या है, सब फील्ड है। तो यहाँ पे एफ हमारा, एफ इज ए सबसेट ऑफ के, तो इसका मतलब ये एफ जो है ये के अंदर है, के में है। तो यहाँ पर के ऑफ एफ प्रूफ क्या करना है हमें, ये प्रूफ करना है कि के ऑफ एफ जो है ये इज ए वेक्टर स्पेस, ये प्रूफ करना है हमारा। कैन बी रिगार्ड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर सब फील्ड एफ, के इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, ओवर सब फील्ड एफ, ये हमें प्रूफ करना है। के ऑफ एफ जो है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एस हमारा कोई फील्ड है और इसका सबसेट जो है सब फील्ड है के, सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रफ कर रहे हैं थोड़ा हम। के क्या है, के इज ए सबसेट ऑफ एस, ये हमारा फील्ड है और ये भी फील्ड है। तो तब कहेंगे देन एस ऑफ के इज ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस होगा क्योंकि ये फील्ड है और ये भी फील्ड है। वेक्टर स्पेस दोनों फील्ड होना होता है, ये फील्ड है ये सब फील्ड होता है, इसी का सबसेट होता है। कभी आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा जैसे एस है इसका सब फील्ड है के, एस क्या, एस हमारे यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि एस हमारा यहाँ पे क्या है, नॉन इम्पटी सेट है और ये सबसेट है इसका, के इज ए सबसेट ऑफ एस। तब कहेंगे कि एस ऑफ के इज ए वेक्टर स्पेस, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि वेक्टर, देखिए वेक्टर स्पेस होने के लिए ये भी फील्ड हो ये भी फील्ड हो, लेकिन यहाँ तो हमने सपोज किए थे ये फील्ड नहीं, जैसे ये नॉन इम्पटी सेट कोई है लेकिन फील्ड नहीं है, तभी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। वेक्टर स्पेस के लिए ये भी फील्ड हो ये भी फील्ड हो, और अगर ये के इसके अंदर अगर हो तो ऑलवेज हमारा एस ऑफ के जो होगा वो वेक्टर स्पेस होगा, ऑलवेज होगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। तो आइए समझते हैं। गिवन क्या दिया है, के प्लस डॉट इज एस फील्ड, देखिए के हमारा क्या है यहाँ पे फील्ड है, एंड एफ, और क्या दिया है, एंड एफ प्लस डॉट बी ए सब फील्ड ऑफ के, एफ क्या है, सब फील्ड है ऑफ के। देन तब हमें क्या प्रूव करना है, क्या दिखाना है, देन वी हैव टू सो डैट के ऑफ एफ, और हाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, के की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, भी दे सकता है, या एफ की जगह कुछ भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि के ही एफ रहे, यहाँ पे फील्ड हमारा के गिवन है और सब फील्ड हमारा एफ है, इसीलिए हम के ऑफ एफ लेके चल रहे हैं। देन के ऑफ एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द सब फील्ड या फील्ड एफ। यहाँ पे ओवर द फील्ड हम नहीं भी लिख सकते हैं,
लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया है ओवर फील्ड। ये हमें प्रूव करना है के ऑफ एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। एफ क्या है? सब फील्ड है। यहाँ पे सब फील्ड भी आप दे सकते हैं। सिंस के प्लस डॉट इज ए फील्ड, के प्लस डॉट इज ए फील्ड। अब देखिए वेक्टर स्पेस होने के लिए, वेक्टर स्पेस सबसे पहले क्या चाहिए? कुछ प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करना होता है वेक्टर स्पेस के लिए। तो V प्लस बी एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे भी हमारा ये फील्ड होना चाहिए, और फील्ड होगा तो रिंग होगा ही। और ये प्लस जो है ये हमारा बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए, ना कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए। तब पक्का जो है ये अबेलियन ग्रुप होगा। ग्रुप तो होगा ही, बट ये अबेलियन ग्रुप होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो भी हमारा ये फील्ड है और फील्ड रिंग भी है, इसलिए अबेलियन ग्रुप का निर्माण करेगा। और भी क्या होना चाहिए? भी इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज्ड होना चाहिए। तो भी क्लोज्ड होने के लिए हमको स्केलर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ जो है उसको होल्ड कराना होगा, उसको डिफाइन कराना होगा। और इसके लिए एक यहाँ पे ये है, ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसी का नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक भी का एलिमेंट लेंगे ए, और दूसरा एलिमेंट के का लेंगे। यहाँ पे के की जगह, के का काम कर रहा है भी, तो भी की जगह पे हम के लेके चलेंगे। और यहाँ पर अल्फा एक इसका एलिमेंट लेंगे, और इन दोनों के कंपोजिशन जो होगा वो ऑपरेशन ये होगा मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है ए इंटू ये मल्टीप्लिकेशन अल्फा बिलोंगिंग भी। और तीसरा प्रॉपर्टी है, दो एलिमेंट लेंगे आप। यहाँ पे एक एलिमेंट लिए थे, इसमें दो एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट के में लिए थे, यहाँ पे दो एलिमेंट के में लेंगे। और फिर ऐसे हो जाएगा ये आपको अच्छे से जानने के लिए पिछले वीडियो हम देख लीजिएगा, हम अच्छे से बता रखे हैं। सो वहाँ पे यहाँ उतना नहीं बता सकते। इनका रिजल्ट जो आएगा के में आएगा। और तीसरा शर्त को होल्ड करने के लिए, तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड कराना होगा। उसके बाद ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, फिर एसोसिएटिविटी है, फिर आइडेंटिटी है। तो आइए सभी को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? के प्लस बी एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप होगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, क्योंकि हमको के को क्लोज करना है, तो फॉर ऑल एक एलिमेंट किसका लेंगे? एफ का लेंगे। ए बिलोंगिंग एफ का हमने सपोज किया, एंड अल्फा बिलोंगिंग के का तो दिखाना होगा हमको। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए ए बिलोंगिंग एफ में एक एफ का एलिमेंट लिया, एक सब फील्ड का एलिमेंट लिया, और एक फील्ड का एलिमेंट लिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, ए बिलोंगिंग एफ, और ये हमारा एफ जो है सब फील्ड है। किसका है सब फील्ड? के का है। एफ इज ए सबसेट ऑफ के है, एंड अल्फा बिलोंगिंग के, चूंकि एफ इज ए सबसेट ऑफ के, तो ये एफ जो है ये हमारा के अंदर है, यानी के का सबसेट है। तो ए बिलोंगिंग के ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड अल्फा बिलोंगिंग के। अब देखिए ए बिलोंगिंग के एंड अल्फा बिलोंगिंग के, ये भी ए जो है ये हमारा ये भी के का एलिमेंट, और अल्फा भी के एलिमेंट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अल्फा बिलोंगिंग के, दो एलिमेंट के में है। एंड यहाँ पे के क्या है हमारा? के इज ए फील्ड। के फील्ड है। जब के फील्ड है तो इसका मतलब के रिंग भी होगा, के रिंग भी होगा। तो जब के फील्ड हो गया, के रिंग हो गया, इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेटिव होगा वो भी हमारा बिलोंगिंग करेगा के में ही। तो ए मल्टीप्लिकेटिव अल्फा बिलोंगिंग के,
तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। तो यहाँ पे के इज क्लोज्ड अंडर, इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेटिव के अंदर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रहा ये, तो ये तीसरा जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको होल्ड करने के लिए ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाओ, फिर ये। तो देखिए हमने क्या किया, दूसरा में क्या किए थे, एक एलिमेंट एफ का लिए थे अल्फा, एक एलिमेंट फील्ड का लिए थे के का। बस यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेना है, ए बी बिलोंगिंग के, सॉरी एफ का लेंगे, एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग के। हमने यहाँ पे एक एलिमेंट एफ का लिए थे, एक एलिमेंट के का लिए थे। बस यहाँ पे हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिया एफ का और दो एलिमेंट यहाँ पे। इसको आइए दिखाते हैं इसे। तो ए बी बिलोंगिंग एफ, सेम इसी प्रोसेस से करना है। एफ और एफ किसका सबसेट है, के का, के फील्ड है और एफ क्या है, सब फील्ड है। तो एफ इज ए सबसेट ऑफ के एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग के, ए बी बिलोंगिंग के, क्योंकि एफ के अंदर ही है तो ये के भी बिलोंग करेगा, ए भी के में भी होगा, के में, एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग के। अब ए बी बिलोंगिंग के एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग के, तो इसका मतलब ये चारों हमारा बिलोंग करेगा के में। तो ए बी अल्फा बीटा बिलोंगिंग के एंड के इज ए फील्ड, के क्या है, फील्ड है। तो के जब फील्ड है तो के रिंग भी होगा, के इज रिंग। नाउ अब हमें एक एलिमेंट लेना है फील्ड का, एक एलिमेंट फील्ड का और दो एलिमेंट लेना, सॉरी एक एलिमेंट लेना है सब फील्ड का एफ का और दो एलिमेंट लेना है फील्ड का यानी के का। ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ए अल्फा प्लस ए बीटा बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग के। दूसरा कंडीशन जो है बी नंबर कंडीशन, एक सॉरी ए प्लस बी इंटू अल्फा, यहाँ पे हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होंगे। तो यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी अल्फा बाय राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बाय राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और थर्ड जो है ए डॉट बी इंटू अल्फा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे डॉट, तो ए बी अल्फा, ये क्या होगा, बाय एसोसिएटिविटी, बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे कुछ शर्त हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि जिसे सपोज कीजिए हमने दो एलिमेंट फील्ड का लिए, सब फील्ड का लिए, तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठते होंगे कि यहाँ पे अल्फा बीटा क्यों नहीं ले सकते थे, यानी के का एलिमेंट क्यों नहीं ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम बता रखे हैं, वेक्टर स्पेस का जो डिफाइंड किया है। सबसे पहले जानना होता है वेक्टर स्पेस है क्या, तो वो हमने बना रखे हैं, उसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये इस पर डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जानना ज़रूरी है, सो आप वहाँ से। और लास्ट जो है, लास्ट कंडीशन है 1 इंटू अल्फा और इक्वल टू अल्फा बाय आइडेंटिटी से 1, यहाँ पे 1 जो हमारा वो फील्ड का एलिमेंट है, ये सब फील्ड का एलिमेंट है, और अल्फा जो है वो के का एलिमेंट है। तो ये रहा, और इसके बाद जो है यानी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम पे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से आप हैंस के ऑफ एफ
इज ए वेक्टर स्पेस। सो ये प्रूफ हो चुका। और हाँ, आप पिछले वीडियो देखना ना भूलें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। सो आप देखें वो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।